2.5 लाख बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं हो पाया है। आप ही बताओ, बच्चों को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पोर्टल ऑन हो चुका है, साइट काम नहीं कर रही है, साइट डेट बढ़ेगी, मतलब क्या चल रहा है? आप लोगों को बोला था कि मुझे 2 तारीख को कॉल आया था, ठीक है? और 2 तारीख को आप बताइए, मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, मैं कैसे पहुँच जाती 1 घंटे में? 2 घंटे का रास्ता है मुझे जाने का और मेरे पास सिर्फ़ 1 घंटे है, मैं कैसे पहुँच जाती? और वो भी बस से। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 घंटे में पहुँचती ही। कभी-कभी मुझे ये लगता है ना कि मतलब हम लोगों को ना एक दिलासा दिया जा रहा है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा या इतनी डेट को हो जाएगा, आप परेशान मत हो, आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा। भाई जो मुझे जानकारी मिलेगी वही तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। कि शायद हो सकता है कि मेरी मैं जितना परेशान हूँ शायद और भी जिनका नहीं हो पाया वो भी तो परेशान है। भई सभी को अपनी एक आशा रहती है कि हो जाए शायद स्कॉलर। भई इतना 1 डेढ़ लाख रुपए लगता है, तो एक इंसान अपनी उम्मीद जगा के बैठता है कि शायद हो जाए, ठीक है? और उसके बाद इतना बवाल कि साइट ओपन नहीं हो रही है, साइट ओपन हो जाएगी, डेट बढ़ जाएगी, क्यों परेशान हो? तो हम सभी लोगों को ये बोलकर दिलासा दिया जाता है, लेकिन होता कुछ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्कॉलर यूपी स्कॉलरशिप जो फॉर्म है, काफ़ी लोगों का नहीं हो पाया है और काफ़ी लोगों का हो भी गया है। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैं इस वीडियो में क्या बताने आई हूँ। जैसे कि पोर्टल की बात रही कि करेक्शन फॉर्म नहीं हो रहे हैं, पोर्टल बहुत लोग का ऑन नहीं हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा में हो पाए हैं फॉर्म फिलअप। जो 24-25 वाले हैं उनकी भी यही प्रॉब्लम है, करेक्शन फॉर्म वाले उनकी भी यही प्रॉब्लम है, वेबसाइट को लेके, पोर्टल को लेकर के, और जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा उनकी भी प्रॉब्लम है। तो मीन्स कहने की ये है कि कल की डेट दी गई है, कल 15 नवंबर की डेट दी गई है कि कल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि डेट ये कितनी रहेगी। इस मंथ में डेट बढ़नी है, 100% बढ़नी है। ये मैंने पहले भी बताया था, जो पहला नोटिफिकेशन आया था, और मैं फिर बोल रही हूँ, कल आप लोगों को अपना तैयार रहना है कि अगर कल ही बता दिया जाए, कल ही, तो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है अपना प्रिपेयर रखना। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन हो, जैसी जानकारी, वैसे मैं तो आपको बताऊँगी ही कल, लेकिन आज भी बता रही हूँ कि कल की डेट दी गई है, जो कि कुछ वीडियो आप लोग क्लिक के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि पहले अक्टूबर को 31 से 27 से 31 तक दी गई थी डेट, उसके बाद 2 तारीख तक चली थी, नवंबर तक। उसके बाद ये साइट ही काम करना बंद कर दिया, पोर्टल नहीं ऑन हुआ। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आया भी कि पोर्टल ऑन हुआ है 8 से, और बहुत सी मतलब बहुत कम मात्रा में हो पाए हैं, पोर्टल ऑन नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने मोबाइल से भी कर रहे हैं। कैफ़े वाले यहाँ जाओ तो वो भी नहीं करता, क्योंकि भई एक फॉर्म के चक्कर में कोई आपका अपना समय नहीं बर्बाद करेगा आपके चक्कर में। तो फिलहाल कहने में ये है कि अपने आप ही करिए। तो मीन्स कहने की ये है कि कल ये डेट मिल जाएगी और कल नोटिफ़िकेशन आपको कल बताया गया है, इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से कल बताया गया है कि कल आपको 15 नवंबर को बता दिया जाएगा कितनी डेट रहेगी। वैसे 25-24 नवंबर दिखा रहे हैं, शायद 25-24 नवंबर को ही आप लोगों का फिर से ये पोर्टल ऑन हो, या फिर इसके माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिले। फिलहाल 24-25 नवंबर को। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, कॉलेज वाले हो सकता है जो बता रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, हो सकता है 24-25 नवंबर तक ही वो अपना वेट कर रहे हों, तब हो जाए। फिलहाल आपको अपना प्रिपेयर रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी नहीं अपना प्रिपेयर किया है, और जिन-जिनका नहीं हुआ उनको भी मौका मिलेगा 24-25, तो अपना करवा लीजिए। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि भई बच्चों को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कॉलेज वाले भी क्या कर सकते हैं, जो उनको जानकारी मिलती है वो बताते हैं, या कॉलेज वाले ही हम लोगों को गुमराह कर रहे हों, जैसा भी हो। फिलहाल बायोमेट्रिक भी बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है, बहुत से क्या लाखों में नहीं हुआ बच्चों का। तो उनका भी, मेरा खुद ही नहीं हो पाया, मैं किसी को क्या बताऊँ? जो कि आप लोगों को बताया था कि जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी, और ये फिर से मैं बोल रही हूँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं अपने कॉलेज से, क्योंकि मैं जब उस दिन गई थी तो सर ने बताया था कि हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे जिस दिन मुझे पता चलेगा। मैंने कहा था सर आप बस आपको बताना है, मैं वैसे आ जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई। बायोमेट्रिक कराना, जब सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बायोमेट्रिक क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। तो ये मैंने पहले भी बोला था, और जैसे ही मुझे पता चलेगा भी तो मैं आप लोगों को तो बताऊँगी ही। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यार कितना मतलब पोर्टल ऑन है, काम नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है? ऑन है या नहीं है, तो वो तो मुझे लगता है एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब मेरा ही नहीं हो पा रहा तो मैं किसी को क्या बताऊँ? फिलहाल मैं आप लोगों को इसलिए बता रही थी।
क्योंकि जो मुझे जानकारी मिलती है वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, लेकिन आप लोग भी क्या कर मैं भी कुछ नहीं कर सकती ना आप सभी लोग। फिलहाल कल की डेट दिखा रहे हैं, हो सकता है 15 नवंबर को कोई जानकारी क्या मिलती है नोटिफ़िकेशन के माध्यम से, तो आप सभी लोगों को मैं बताऊँगी। और जब मेरा ही नहीं हो पाया है, तो मैं खुद ही सोच रही हूँ पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा, उनको भी बहुत से भई लाखों, डेढ़ 2 ढाई लाख बच्चे इसमें फँसे हुए हैं। कम थोड़ी हैं, 2 ढाई लाख तो बच्चों का हो पाया है, आधे तो रह गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मुझे इतना पता है कि साइट तो बिज़ी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समय कम है। अभी नवंबर से आने वाला, दिसंबर के बाद ये साइट कभी नहीं ओपन होगी, ठीक है? मीन्स कहने का है फिर नया सत्र स्टार्ट होगा और नया ईयर, तो उसके बाद कुछ नहीं होना, क्योंकि फरवरी में तो आता ही है स्कॉलर सभी का। तो दिसंबर से पहले जो भी होना है हो जाएगा। आप सभी लोग भी अपना अलर्ट रहिए, मीन्स कहने का तैयार रहिए, अपने कॉलेज से जानकारी लेते रहिए और मैं तो आपको बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि स्कॉलर सबके लिए, ये तो है नहीं कि हमारे यहाँ कोई नया रूल है, आपके यहाँ कोई नया रूल है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो जैसे होगा वैसे आपको आपको भी पता चलेगा, कॉलेज वाले वैसे ही करवाएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यही बताना था मुझे। और टेस्ट सीटेट पे मैंने बात की है, सीटेट पे जाके वीडियो देख सकते हैं, जितने भी जिनका सीटेट क्वालीफाई नहीं है। और केवीएस एंड एनवीएस की जो भर्ती आई है उस पे भी मैंने बात की है, तो आप सभी लोग जाके देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और बाकी मैं आज कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसका वीडियो मैं ले आऊँगी, आप लोग देख लेना। और जिनके पास सीटेट क्वालीफाई नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो किस में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब फ़िलहाल मैंने सभी पे बात की है, आप सभी जाके देख सकते हैं। और आपका कोई भी कम सवाल है तो कमेंट करना। ओके, बाय।